देखिए हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की। आपके पास क्वेश्चंस हैं, आपके पास बीच में जो ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं, दैट इज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर मेटल। तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए जैसे कि चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो देखिए मैंने ये इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में बता रखा है कि क्या कि मैटर हमारे पास क्या होता है, जिसका एक डेफिनेट मास होता है, जिसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और जो कि कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो वो हमारे पास मैटर होता है। सबसे पहले देखिए अगर मैं बात करूँ बेटा चेयर की, तो चेयर हमारे पास क्या है, किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है और चेयर किसी ना किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो चेयर आएगा हमारे पास इसका आंसर। एयर, तो एयर में देखिए हमारे पास कहता है गैसियस पार्टिकल्स होंगे एयर के अंदर, तो एयर में हमारे पता है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो अगर हम बात करें चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करे, चाहे वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करे, पर वो स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो एयर्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गैसेस से मिलकर बनी हुई है, तो एयर भी हमारे पास मैटर के अंदर आएगा। फिर आपके पास दे रखा है लव, मतलब लव, तो लव ने क्या है, लव तो एक फीलिंग्स है, फीलिंग्स में तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रखा, तो हमारे पास लव मैटर नहीं होगा। स्मेल, स्मेल ने भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रखा, तो स्मेल भी नहीं होगी। हेट, हेट भी क्या है बेटा, ये हमारे पास फीलिंग्स है, लव करना, हेट करना, तो ये फीलिंग्स सारी के सारी मैटर में नहीं आएंगी। उसके बाद है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बेटा क्या होते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसीलिए हमारे पास एलिमेंट्स मैटर है। नेक्स्ट हमारे पास है लेमन वाटर, वाटर भी हमारे पास क्या है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और स्पेस किससे मिलकर बना होता है, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, तो लेमन वाटर भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास थॉट, मतलब सोचना, ये भी हमारे पास क्या है, एक माइंड की एक कैपेसिटी है किसी चीज को सोचना, तो कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, तो थॉट मैटर नहीं है। कोल्ड, किसी चीज का ठंडा होना, किसी भी चीज का ठंडा होना, तो ये भी हमारे पास क्या बेटा, ये तो हम लोग खुद मतलब एक तरह से सोच रहे हैं कि कोई चीज ठंडी होगी या गर्म होगी, तो ठंडा होना, जो चीज है वो ठंडी हो रही है, तो इसने ये तो बताया ना कि कौन सी चीज ठंडी हो रही है, तो कोल्ड भी मैटर नहीं है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो वही स्मेल ऑफ परफ्यूम में भी हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा, गैसियस फॉर्म भी होगा, और गैसेस हमारे पास क्या करती हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, तो परफ्यूम में नंबर ऑफ हमारे पास गैसेस होंगी, तो इसीलिए हमारे पास जो भी पार्टिकल्स होंगे कुछ पार्टिकल्स से मिलके बना होगा, तो हमारे पास ये जो है सारे के सारे जो मैंने लिखा जैसे कि चेयर, एयर, एलिमेंट्स, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम्स हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास सारे के सारे होंगे मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखिए बेटा अगर हमारे किचन में खाना बन रहा होता है, तो हमें जैसे ही वो खाना बन रहा होता है ना, हम अभी घर में एंटर भी नहीं करते, काफ़ी दूर तक ही होते हैं, तो हमें स्मेल आ जाती है कि नहीं किसी के घर में कुछ तो खाना बन रहा है। अगर हम सपोज कहीं पार्क में खेल रहे हैं, कहीं ग्राउंड में खेल रहे हैं, किसी के भी घर में कुछ बन रहा हो, तो हमें बड़ी जल्दी स्मेल आ जाती है। तो लेकिन अगर क्या होता है कि वही खाना ठंडा हो चुका है, वही खाना सुबह बना हुआ है और तुम शाम को खेल रहे हो, तो क्या ठंडा जो खाना बन चुका है और अगर तुम शाम को प्लेग्राउंड में खेल रहे हो तो क्या उसकी स्मेल तुम्हारे तक पहुंचेगी? ऐसा नहीं होगा। इसका रीज़न है कि जैसे ही टेम्परेचर का इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण उस पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। बेटा वेलोसिटी वर्ड का मतलब समझिए, वेलोसिटी वर्ड का मतलब होता है कि पार्टिकल्स की मूव करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। जिस कैपेबिलिटी से वो पहले मूव कर रहा था, अब उसकी पार्टिकल्स की मूव करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, आप 5 मिनट में सपोज आप 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और वही आप 5 मिनट में 400 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे, तो मतलब जैसे ही तुम्हारे पास टाइम तो तुम्हारे पास क्या होगा वही है, लेकिन तुम्हारी डिस्टेंस करने की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वही सेम है कि अगर आपके पास किसी भी चीज़ को आप हीट करोगे तो उसके पार्टिकल्स की मूव करने की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसीलिए जब भी खाना गर्म होगा तो वो तुम्हें स्मेल उसकी बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिस्टेंस कवर करते हो तुम्हारे पास आ रहा है। तो मैंने वही लिखा इसका आंसर कि as the temperature rises particles move faster, so we can say that
with the increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases. That's why the smell of hot sizzling food reaches you several meters away. ये KE stands for kinetic energy. तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि मैंने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में वेलोसिटी होती है, और मैंने बता दिया कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कह रहे हैं कि a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? देखिए, जब भी आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग हम लोग किस तरह से करते हैं कि हम वाटर को ऐसे हाथों से पीछे करते हुए और आगे की तरफ जाते हैं। एक तरह से हम क्या करते हैं, वाटर को बेटा कट कर रहे हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज आपके पास ये बॉटल है, अगर मैं चाहूँ कि बॉटल में से मैंने अपने हाथ को क्रॉस करना है तो मैंने यहाँ से क्रॉस किया, तो देखो दूसरे एंड पे मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा, क्योंकि सॉलिड्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। यही सपोज मान के चलिए यहाँ पे मैंने एक वाटर की टैप को ओपन कर दिया, तो तुम इजीली वाटर की टैप में से इसे हाथ को क्रॉस कर दोगे। इसका मतलब तुम वाटर को कट कर पा रहे हो। तुमने अगर वाटर को कट किया तो इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सॉलिड, क्योंकि अगर उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है तभी तुम वाटर के जैसे टैप तुम ऑन करोगे वाटर को तुम कट करोगे। अभी मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, उसको तुम कट नहीं कर पाए। तो इसीलिए जब भी आप स्विमिंग करेंगे तो जो स्विमर है वो इजीली पूरे जो स्विमिंग पूल को क्रॉस करते हुए अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वाटर को वो कट करता है। और कट करने का कारण यही है कि एज कंपेरिजन टू सॉलिड उसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है। तो देखिए मैंने यही लिखा है, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट द पार्टिकल टुवर्ड्स देमसेल्फ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हायर इन द केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के केस में ज़्यादा होगा देन लिक्विड और गैस, while in the case of liquid they have space between the particles। बताया मैंने अभी कि स्पेस होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, एंड ड्यू टू दिस वी कैन कट देम इजिली और वी कैन इजिली रीच द डेस्टिनेशन। तो ये 3 क्वेश्चन के आपके पास आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें 4th क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो देखिए 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और इन तीनों प्रॉपर्टीज को हमने 1 बाय 1 बहुत ही अच्छे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं समझ आया तो इन तीनों में क्या होगा, एज इट इज आप अपना प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, और आपको बहुत ही ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन करा है कि किस तरह से ये तीनों प्रॉपर्टीज को हमारे पास एक्सप्लेन करती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैटर को। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम इसी की कंटिन्यूटी में हम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग फुल चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए अगर आपने अपने आसपास अगर आप ऑब्जर्व करो तो कितने आपके पास जो मैटर है वो कितनी स्टेट्स के अंदर है, ठीक है। देखिए अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये फॉर्म कैसी है, ये मेरे पास फॉर्म है सॉलिड। अगर आसपास देखो आपके पास वाटर है, जैसे कि वाटर है, तो वाटर कौन सी फॉर्म में है, वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। और आप देखो कि आज के अपने सराउंडिंग में जो एयर की जो बात करें तो ये एयर क्या है, ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। तो अगर हम सराउंडिंग में देखें तो हमारे पास मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। और पहले बात तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बेटा मैटर क्या होता है। मैटर हमारे पास वो होता है जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट बाउंड्री होती है और जो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो मैटर की हमारे पास 3 तरह की हमारे पास अमाउंट 3 तरह में हमारे पास एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से में, मैंने अभी एग्जांपल दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और द गैसेस। अभी जैसे कि मैंने एग्जांपल देके समझाया। उसके बाद हमारे पास ना हम इन तीनों को कि हमारे पास सराउंडिंग में सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं हमारे पास। तो इसके लिए हम लोग 3 एक्टिविटी करेंगे। एक एक्टिविटी करेंगे सॉलिड के लिए, 1 इज द लिक्विड एंड अदर फॉर द गैसेस। तो हम इसके बाद एक्टिविटी 1.9 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए, कह रहे हैं कि ना आप क्या कीजिए, डिफरेंट आपके पास आर्टिकल्स दे रखे हैं। जैसे कि आप क्या कीजिए, आप पेन ले लीजिए, आप बुक ले लीजिए, नीडल ले लीजिए और पीस ऑफ वुडन स्टिक ले लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले 2 पॉइंट्स में। सपोज मैंने क्या किया, जैसे दे रखा है, मैंने मार्कर ले लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने मार्कर से मैंने कुछ इस तरह से मैंने क्या किया, इसकी मैंने कुछ बाउंड्री बना ली,
ठीक है, एक तो मैंने ले लिया मार्कर, और दूसरा मैं क्या करती हूँ, दूसरा मैं कोई भी एक छोटी सी एक बॉटल ले लेती हूँ, ठीक है, और मैंने कुछ एक इस तरह से सपोज मैंने कुछ इसकी भी ऐसे मैंने एक बाउंड्री बना दी, ठीक है, सपोज एग्जांपल तौर पे जो भी हमें एक्टिविटी दे रखी है कुछ इस तरह से मैंने सपोज इसकी कोई एक बाउंड्री बना दी, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम कुछ भी अलग अलग लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें पेंसिल बोल रखा है, पेंसिल के तौर पे मान लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं, कोई मैंने मान ली मैंने पेंसिल ले ली, ठीक है, तो मैंने डिफरेंट चीजें ले ली, कोई भी 3 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ये जो मैंने तीनों का किया है, क्या तीनों की एक डेफिनेट स्पेस डेफिनेट शेप है, क्या तीनों किसी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं? तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, यस, हमारे पास सभी की अपनी अपनी शेप है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है और इसकी शेप अलग है, और तीनों वॉल्यूम भी कैसे लेंगे, अलग अलग ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा। डेफिनेट का मतलब समझते हो बेटा, डेफिनेट वर्ड का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ स्पेस तो वो डेफिनेटली ऑक्यूपाई करेगा ही करेगा। तो इसने एक अपना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसने अलग स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसने एक अलग से ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, यस, ऑल दीज हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड द डेफिनेट शेप। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखा है, यस, दे ऑल हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन में फिर हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास कि व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। मतलब क्या होगा, आप इसमें से किसी को हैमर कर दो, किसी को नीचे गिरा दो, किसी को पुल कर दो, तो क्या होगा। देखो सपोज बेटा मेरे पास ना ये नोटबुक है, ठीक है, मैं इस नोटबुक का ना एक पेज ले लेती हूँ, अगर मैं इसको फाड़ दूँ, इसको मैं टर्न कर दूँ, तो क्या होगा, अगर मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये नोटबुक फट जाएगी। तो वही बात, अगर मेरे पास कोई मैंने नोटबुक ली, नोटबुक के ऊपर जैसी फोर्स लगाया वो फट गई, और अगर मैंने ये मार्कर लिया, इस मार्कर को मैं अच्छे से हैमर करूँगी तो ये मार्कर क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो इसी क्वेश्चन में आपके पास पूछा है कि व्हाट हैपेंस, तो मैंने इसका आंसर लिखा है कि सपोज अगर आपके पास बुक है तो बुक इज टॉर्न व्हेन दे पुल्ड विद स्ट्रांगली। अभी मैंने एग्जांपल दिया। उसी तरह से अगर आपके पास पेन है या फिर पीस ऑफ वुडन है, स्टिक आर ब्रोकन व्हेन हैमर्ड, तो जब आप उसको हैमर करोगे कोई भी चीज टूट जाएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट में ये कह रहा है आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या कैपेबल है कि आप इसको डिफ्यूज कर पाओ। डिफ्यूज का मतलब होता है कि एक दूसरे की इंटरमिक्सिंग करना। अगर मैं ये बात करूँ, सपोज बेटा मेरे पास ना ये डस्टर है और ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इनको किसी भी तरह से इनको मैं इंटरमिक्स कर सकती हूँ, दोनों को मिला सकती हूँ। इंटरमिक्स का मतलब तो ये होता है ना, जैसे कि सपोज मैंने शुगर ली थी, मैंने फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमने सोल्ट लिया था, सोल्ट को मैंने वाटर के अंदर डाला था, तो वो तो हुई इंटरमिक्सिंग। क्या मैं इसको कर सकती हूँ इंटरमिक्सिंग? मैं नहीं कर सकती। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो, दैट इज नो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नन इज कैपेबल। तो मैंने इसी का आंसर यहाँ पे लिखा है, दैट इज नन इज कैपेबल। तो इनकी डिफ्यूजिंग अलाउ नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। मेरे पास ना सपोज बेटा ये वाटर बॉटल है, इस बॉटल को ना मैं बहुत जोर से ऐसे प्रेस कर रही हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि इसमें बॉटल को प्रेस कर पाऊंगी? मैं चाहे जितना भी फोर्स लगा दूं, मैं ये कर सकती हूँ कि हैमर से इसको ब्रेक कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको जितना भी इसको फोर्स लगा दूं ये कंप्रेस नहीं होगी। तो इसका आंसर आपके पास क्वेश्चन में पूछ रहा है, आर यू ट्राई कंप्रेसिंग देम, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नन इज कंप्रेसिबल। तो बेटा अब इसका कंक्लूजन सुनिए, इस एक्टिविटी का क्या है। इस एक्टिविटी का कंक्लूजन है कि अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड हमारे पास डेफिनेट जिसकी शेप होगी, डेफिनेट बाउंड्री होगी और उसका फिक्स्ड हमारे पास वॉल्यूम होगा, और उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा काफी ज्यादा होगा, और किसी भी सॉलिड्स को आप डिफ्यूज भी नहीं करवा सकते और सॉलिड को आप कंप्रेस भी नहीं करवा सकते। इससे नेक्स्ट एक्टिविटी में बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे कि आपके पास लिक्विड और गैसेस की कैसे एक्टिविटीज होती हैं।